गीता में एक बात 2 बार कहते हैं। आप पढ़ के देखना 16वें अध्याय का 5वां श्लोक और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। 2 बार कहा मां शुचा, मां शुचा, चिंता मत कर। न साधना के बारे में चिंता कर, न सिद्धि के बारे में चिंता कर। क्या करूं, मेरे से साधना नहीं होती। जैसे आप में से कोई भाई बोले कि मेरा साधना में मन नहीं लगता है, और मैं मानता हूं आप में से किसी न किसी का तो ये सवाल होगा ही, किसी एकाध बहन का तो होगा ही, हो सकता है ज्यादा का हो, एकाध भाई का तो होगा ही, हो सकता है उनसे अधिक का हो। मेरा मन नहीं लगता है ना, साधना में मन नहीं लगता, क्या करें। तो अब देखो एक बात बड़ी पते की है। अर्जुन को भगवान ने 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि दैवी संपत्ति मोक्षाय, दैवी संपत्ति मोक्ष दिलाने वाली है। अब आप खुद एक बात बताइए कि आप यहां आकर बैठे हो गुरुद्वार पर, 2-3 दिन हो गए, कोई आज ही आए होंगे, पर यहां आकर बैठना कोई साधारण बात है क्या? दुकान छोड़कर, घर छोड़कर, कई बच्चों को भी छोड़कर आए होंगे, ये सब छोड़कर आप यहां आकर बैठे हो, ये क्या है? ये है दैवी संपदा, इसलिए यहां बैठे। तो जब दैवी संपदा है तो फिर चिंता क्यों करते हो कि मेरा साधना में मन नहीं लगता, है ना? दूसरी बात कि हमको इसी जन्म में साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा, यह भी हो सकता है किसी किसी के मन में सवाल हो कि मेरे को इसी जन्म में होगा कि नहीं होगा। तो देखो भगवान ने गीता में सिद्धि के विषय में भी कह दिया मां शुचा, साधना के विषय में भी कहा मां शुचा, सिद्धि के विषय में भी कह दिया मां शुचा। केवल इतना कर ले अर्जुन, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मोक्ष हो जाएगा, तू चिंता मत कर, क्योंकि तू मेरी शरण आ गया, बस हो गया काम। ऐसे हम अपने भगवत स्वरूप बापू की शरण में आ गए, तो अब ये न सोचो कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं, मेरे को साक्षात्कार होगा कि नहीं। हम हमारी तरफ से गुरु चरणों में लगे रहे, बस बाकी का काम उनकी तरफ से हो जाएगा। वो खुद कहते हैं मां शुचा, तू चिंता ही मत कर। जैसे बच्चा छोटा मां की गोद में है तो उसको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, मां अपने आप उसके खाने पीने का बंदोबस्त कर देगी। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं, एक बच्चा घर पे बैठा बैठा किताब पढ़ रहा था, तो मां ने पूछा कि कौन सी किताब पढ़ रहे हो बेटे, क्या नाम है किताब का? बच्चा बोला कि किताब का नाम है बच्चों का लालन पालन कैसे करें, किताब का नाम है। तो तू ये क्यों पढ़ रहा है? बोले मैं देखना चाहता हूं मेरा लालन पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे देखना। तो जो चिंता करता रहता है ना, वो ऐसा ही है। अब मां है, ख्याल रखेगी, तुझे किताब पढ़ने की जरूरत क्या है? मां है ना, ऐसे ही गुरु हैं। तो फिर साधना के विषय में और सिद्धि के विषय में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी की सारी वानर सेना समुद्र पार करके लंका में पहुंची, वानर राक्षसों को मारा और सीता जी का दर्शन और आशीर्वाद पाया। ऐसे ही हम लगे रहेंगे, जैसे वानर राम काज में लगे रहे तो राक्षसों को मारने में और सीता जी का दर्शन पाने में सफल हुए, उसी प्रकार हम भी लगे रहें। संसार सागर पार, राक्षस माने दुर्गुण दोष अपने आप मरेंगे, सीता माने ब्रह्म विद्या मिलनी ही है, आत्म शांति मिलनी है। तो ये 2 बार
गीता में आया है कि दैवी संपत्ति है। फिर क्यों चिंता करते? कई बार किसी किसी साधक में नम्रता तो होती है, पर नम्रता के साथ साथ निराशा भी होती है। नम्रता बहुत अच्छी बात है। अपने अंतर में माँ बाप के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, परस्पर एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखा, नम्रता अच्छी बात है। पर नम्रता के साथ निराशा, वो अच्छी बात नहीं। तो नम्रता के साथ निराशा न रहे, उस निराशा को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर सबके लिए कहा कि भाई चिंता मत करो, मां शुचा।